बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। आज कॉलम का उन्वान है बसंत की नागुज़ीरियत। एक बात तो तय है कि लाहौरिये मौज मेले के दिलदादा हैं और इसका कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, चाहे हालात जैसे भी हों। बसंत का ऐलान होने से अब तक जिस तरह कसीर तादाद में सरमाया खर्च हुआ वो वाकई हैरत अंगेज़ है। तामीराती तोसी और सरकारी इदारों ने इस शहर के कारोबारी हलकों को जो नाकों चने चबवाए वो किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन तफरी के माहौल और बसंत के रंगों ने सब कुछ धुंधला दिया है। 25 साल से बंद एक खूनी खेल को मुनज़्ज़म अंदाज से मीडिया कैंपेन चलाकर फिर से तरोताज़ा कर दिया गया। पूरे शहर की मोटरसाइकिल सवारों के ऐन आंखों के सामने एक पाइप नुमा दीवार बना दी गई जो खुद हादसात का सबब बनने के लिए काफ़ी है, जिसके ना लगाने की सूरत में 2000 का चालान भी किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब किसे मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बंद किए गए एक खेल जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई की अचानक इजाज़त देने और उसको एक शहर में खोलकर पूरे सूबे का इवेंट बनाने के पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा है। तारीख़ के तालिब इल्म जानते हैं कि बरसगीर की तारीख़ में बसंत का ताल्लुक़ कदीम हिंदू तहज़ीब से है, जिसके पीछे एक मजहबी कशीदगी का उनसर कार फरमा है, जिसका ज़िक्र भी अब मुनासिब नहीं कि हमने कई त्योहारों को उनके पस मंज़र में को जाने बग़ैर अपने माहौल का हिस्सा बना लिया और इसे सकाफ़त का नाम देकर फ़ख्र महसूस किया। मगर तारीख़ हमें ये भी बताती है कि हर तहजीबी रवायत उस वक्त तक ही खूबसूरत रहती है जब तक वो माशरे के लिए किसी अजियत का बायस न हो, और ये त्यौहार तो तफरी से कहीं ज़्यादा नुकसानात का पेश खैमा साबित हुआ। वक्त गुज़रने के साथ बसंत महज एक सकाफ़ती सरगर्मी न रही बल्कि एक ख़तरनाक मुकाबलाबाजी में तब्दील हो गई। पतंगबाजी शौक़ से जुनून, और फिर इस जुनून ने ऐसे ज़ख्म दिए कि जिनका मुदावा आज तक मुमकिन नहीं हो सका। अगर कोई रवायत खा वो कितनी ही कदीम क्यों न हो, इंसानी जान के लिए ख़तरा बन जाए तो उसे तर्क कर देना ही दानिशमंदी है। ये रवैया सकाफ़त से दुश्मनी नहीं बल्कि इसकी इस्लाह है। जब रवायत शऊर से अलग हो जाए तो वो खूबसूरती की बजाय ख़राबी का सबब बन जाती है। इस्लामी तालीमात हों या इंसानी अक़दार, दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसानी जान सबसे कीमती है। कोई रवायत, कोई त्यौहार, कोई तफरी जान से बढ़कर नहीं हो सकती। 19 अफराद की जान लेने वाले इस खेल में होने वाली हलाकत के बाद 2005 में इस पर पाबंदी लगी और इसके बाद जुज़वी तौर पर एक दो बार इसकी बहाली भी हुई, लेकिन फिर किसी जानी नुकसान के बायस इसे रोक दिया जाता रहा। अब तो शायद लाहौर वाले इसकी याद भी भूल चुके थे। इस फैसले से जहां पतंगबाजी करने वाले ताज़ा दम होकर सामने आ गए हैं, इसी तरह उन लोगों के ज़ख्म भी हरे हुए होंगे जिनके प्यारे इस खूनी खेल का शिकार हुए। हमें इस बात पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि हमें रंग और सकाफ़त ज़्यादा अजीज़ हैं या इंसानों की जान। बसंत के नतीजे में होने वाली हलाकतों में सिर्फ गले पर डोर फिरना ही एक वजह नहीं, बल्कि छतों से गिरने और पतंगे लूटते हुए ट्रैफिक हादसात भी इसमें शामिल हैं। क्या महज मोटरसाइकिलों के आगे पाइप लगाने से लोगों को गिरने और एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है? दूसरी तरफ पिछले कुछ अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आम लोगों पर जो जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखा, बसंत उसके लिए नए चारे का काम करेगी। बसंत के हवाले से जिस तरह सख्त कवानीन बनाए गए हैं, इसमें पुलिस किसी भी शख्स को कोई ना कोई बहाना बनाकर आराम से काबू कर सकती है, और फिर उसके बाद क्या होता है सब जानते हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि अहले लाहौर पूरा हफ्ता छुट्टी बनाएं और इंजॉय करें। साहिबान इक़्तिदार शायद समझते हैं कि शहर में सिर्फ मुलाजिम पेशा अफराद ही रहते हैं जिनके लिए छुट्टी तफरी का बायस होती है। जिस शहर में पूरे सूबे से लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हों और जिनका रोज़गार रोज़ाना के कामकाज से जुड़ा हो, वो किस तरह से इस मज़े में शामिल हो सकते हैं जो दरअसल अब सिर्फ अहले सरवत की तफरी बन चुकी है। इस त्यौहार को
सादगी से मनाने के लिए भी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो होने चाहिए, जो आम आदमी के पास इस काम के लिए तो हरगिज़ नहीं। पूरा हफ्ता कारोबार की बंदिश का फैसला भी मौजूदा मुआशी सूरत हाल में नाकाबिल फ़हम है। 5 रोज़ कौम को बेकार बिठा कर रखने के माली नुकसानात, तलबा की तालीमी सरगर्मियों के ताअत्तुल और रोज़मर्रा के मजदूर, दिहाड़ीदार और इनके घरानों को होने वाले नुकसान के पस मंज़र में ऐसी कौन सी कामयाबी है जो हासिल की जा सकेगी। हम अपनी एनर्जी और कीमती सरमाया अपने दुश्मनों की सकाफ़त और तहज़ीब को प्रमोट करने में इस्तेमाल करके क्या पैगाम देना चाहते हैं। हमने जंग के मैदान में तो अपने दुश्मन को नीचा दिखा दिया, लेकिन उसकी सकाफ़ती यलगार के हमले से महफूज नहीं रह सके। भारत में तो बसंत के त्यौहार की गूंज कभी इतनी सुनाई नहीं दी जितना बड़ा इवेंट हमने इसे बना दिया है। अगर वीज़े खोल दिए जाएं तो हमसाया मुल्क से कसीर तादाद में लोग बसंत मनाने यहाँ आ सकते हैं कि ऐसा एहतमाम तो वो लोग भी नहीं करते जिनकी ये सकाफ़त है। आजकल कौमों पर फतह उनकी अपनी तहज़ीब से आरी करके हासिल की जाती है। एक तरफ हम फितनतुल हिंदुस्तान से एक सूबे में नबर्द आज़मा हैं और दूसरे सूबे में उसी सकाफ़त को बढ़ चढ़ कर मनाने में भी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।